हाँ। जो भी उनके साथ आते हैं एम्स दिल्ली में कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में, हाँ। तो उनकी रहने की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने 2009-10 से शायद ये शुरू की थी। अच्छा। तो उसमें हमारे 10 कमरे हैं। 10 कमरे हैं 10 तुम्हारी कमरे हैं। हाँ। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन तमिलनाडु को दिया जाता है। अच्छा। उसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ से रेफर पेपर होते हैं, ये यहाँ के हॉस्पिटल से रेफर पेपर जो दिल्ली के लिए रेफर किए हो, हाँ। उनके लिए उनमें से अगर वो हमारे डॉक्टर वहाँ से पर्ची बना के उन्हें देते हैं। ठीक मैं है। चाहता हूँ कि मैं बहुत पहले भी कोशिश कर रहा था कि सब लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ बहुत परेशानी होती है और जो लोग जाते हैं वो तो उनको पता है ही। अच्छा। अगर किसी को दिक्कत हो वो हमसे संपर्क कर सकता है, मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उन्हें रिन्यूअल करा के उनके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा, वो जाके वहाँ कमरा ले देंगे। हाँ। मतलब है कि एक सहारा जैसा बन सकता है। बात हम में है कि हम उस सहारे का कैसे सदुपयोग करते हैं। ये देखिए आप बैकग्राउंड जहाँ पर हम बैठे हैं, ये है हमारे रनवन का गजब का व्यू। और कहने का मतलब है कि हमारे पास परिपूर्ण साधन नहीं हो सकती कि हर आदमी हर एक की सेवा कर सके, लेकिन कुछ सुविधाएं, कुछ जानकारियां हमारे अंदर होती हैं जिनको अगर हम लोगों तक पहुंचाए तो ये भी एक कम परोपकार की बात नहीं है। कि जॉब में ये चीज़ें मुहैया थी तो उन्होंने आज मुझे खुल के बताई। परसों भी उन्होंने अपना चिंता जाहिर करी कि यार भैया जी तुम्हारे का काम छी अगर यश हजाचो। अब मेरे को तो कब ऐसी चीज़ों के लिए मैं वैसे ही उतारू रहता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनली तो मेरे पास कोई साधन है नहीं, लेकिन मैं एक दूसरे को लिंक बना के, जैसे एक पुल का काम होता है, मीडिएटर का काम होता है, उस तरीके से बन के तो थोड़ी थोड़ी सुविधाएं लोगों तक पहुंचा देता हूँ मैं इनके गुण के लिए। और बस यही कहना चाहूँगा, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि जिसके पास जो कुछ भी हो सके, जो जानकारी भी हो, जो किसी के आंसू पोंछ सके, जो किसी का रास्ता बता सके, ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो सकती है, तो ये भी एक पुण्य के समान है। तो मैं जीवन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और दुआ करूँगा इनके बच्चों के लिए। हाँ नमस्कार दोस्तों। ऐसे में मेरे एक दोस्त हैं जीवन सिंह राणा जी, बहुत छोटे हैं उम्र में, लेकिन बहुत छोटी उम्र से देखा, बहुत मेधावी और एक अच्छे वेल व्यक्तित्व के। परसों हम साथ ही थे किसी शादी में, तो जीवन जी ने हमें बताया कि भैया जी एक बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जो बहुत सारे लोगों तक पहुंची नहीं है, जो हमारे ऑफिस द्वारा उन लोगों तक पहुंच सकती। ये जो हैं वो उत्तराखंड भवन में जो रिसेप्शनिस्ट हैं जो उनमें से हैं, उत्तराखंड भवन दिल्ली में। तो इन्होंने बताया कि कुछ जो एम्स में बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे उत्तराखंड से, खासकर हमारे इधर से, तो हमारे सोमेश्वर क्षेत्र से भी कुछ लोग आते हैं जिनको अच्छी जानकारी नहीं हो पाती, तो उन तक एक जानकारी अगर आप पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये समाज उपयोगी सोच, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी पता होती है लेकिन बताते नहीं हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा जीवन का कि उन्होंने ये बहुत अच्छी सुविधा के बारे में हमें बताया। तो ये कुछ चीज़ें बताएंगे कि एम्स में अगर कभी कोई एडमिट होता है, कोई परेशानी होती है, तो कुछ हद तक खासकर वो लोग जो जिनकी आय कम है या जिनको काफ़ी तकलीफें होती है, जो और अरेंजमेंट नहीं कर पाते, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें। जब हमारी स्थिति ज़्यादा कमज़ोर हो तो उनको फ़ायदा पहले ही मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि और जगह से हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमें होना चाहिए ताकि पात्र को ही ज़्यादा सुविधा मिले, है ना। वो बताएंगे कि क्या क्या सुविधा होती है, कैसे मिल सकती है। हाँ जीवन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। जीवन भाई अब बताइए मुझे, आप ये कैसे क्या जानकारी हो सकती है, कैसे क्या मिल सकता है फायदा, जैसे माना कोई पेशेंट है हाँ। जो भी उनके साथ आते हैं एम्स दिल्ली में कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में, हाँ, तो उनकी रहने की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने 2009-10 से शायद ये शुरू की थी। अच्छा। तो उसमें हमारे 10 कमरे हैं। 10 कमरे हैं तुम्हारे। हाँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन तमिलनाडु को दिया जाता है। उसके लिए यहाँ के हॉस्पिटल से रेफर पेपर जो दिल्ली के लिए रेफर किए हो, हाँ, उनके लिए उनमें से अगर वो हमारे डॉक्टर वहाँ से पर्ची बना के उन्हें देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत पहले भी कोशिश कर रहा था कि सब लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ बहुत परेशानी होती है और जो लोग जाते हैं वो तो उनको पता है ही। हाँ हाँ ना। और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग सब आए, जो जिन्हें परेशानी होती है उधर वो लोग मिले या हमसे संपर्क करें, उनको वहाँ रहने की फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे 3 दिन का होता है, रिन्यूअल होते रहता है वो। अच्छा। अगर किसी को दिक्कत हो वो हमसे संपर्क कर सकता है, मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उन्हें रिन्यूअल करा के उनके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा, वो जाके वहाँ कमरा ले देंगे। हाँ। तो मतलब
कहने का मतलब है कि एक सहारा जैसा बन सकता है। बात हम में है कि हम उस सहारे का कैसे सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग करें। दूसरा कि जैसे जो लोग हैं जिन्हें रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई है नहीं उधर, हाँ। तो वो रात में रहने का, अपना नहाने धोने का जो भी है वो है, खाना उनका अपना बाहर से करना पड़ेगा। हाँ। रहने का फ्री ऑफ कॉस्ट कर ले सकते हो कमरा। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो भी लोग आना चाहें वो उस तरीके से आपसे संपर्क करके संपर्क कर लें। इसमें मैं आपका नंबर डाल दूंगा। बिल्कुल। और वो आपसे जानकारी लेके बस उस तरीके से फायदा ले सकते हैं। बस हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि हमें जब जरूरत हो, जब हमें कंडीशन हमारी इस टाइप की हो, तभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुविधा मिलना और उसका सदुपयोग करना भी जरूरी है। जरूरी है ना। कोई भी हॉस्पिटल हो, सफदरजंग हो, हाँ। एम्स हो, रामन हो, लोहिया हो, जिसे आरएमएल कहते हैं, या क्या वो हो, आर्मी हॉस्पिटल। हाँ। तो कोई भी हॉस्पिटल के लिए उनको रेफर किया हो तो वहाँ आके रह सकता है वो। बहुत बढ़िया बात। तो हमसे संपर्क कर ले, हम उन्हें कमरा दिला देंगे, वो अपना रह के वहाँ जो भी वो है अपना ट्रीटमेंट कराए अपने। हाँ, मतलब अब थोड़ा सा एक सहारा बन सकता है, हमारी ये सुविधा है। जो अगर वो कमरा लेंगे मिनिमम 1500 या 1600 का मिलेंगे, वो भी सही नहीं मिलेंगे ना, या जो भी 1500 से तो ऊपर ही होंगे जो भी कमरे होंगे। तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो इतनी मदद मिल जाए सरकार की तरफ से, वो और सरकार ने चला रखी है। तो ये किसी हमारे पर्सनल या एनजीओ या किसी के माध्यम से नहीं, सरकार ने चला रखी है। हाँ, वो उस सुविधा का हम फायदा उठा सकते हैं। जिसकी जानकारी आज तुमने मुझे दी, ये बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ कहना चाहोगे, कोई ऐसी और कोई जो हमारे से हेल्प हो सकेगी वहाँ, क्योंकि एम्स में बहुत से लोग हमारे पहाड़ से है, लेकिन जो यहाँ से नया जाता है उन्हें पता नहीं रहता किससे जाए, कैसे जाए या क्या करे, वो हमसे संपर्क करेगा। हम भी हाँ, थोड़ी सी जितना हो सकता है। हाँ, भाई से जितनी होगी अगले भाई को बताएंगे कि भाई हाँ, हमारा बंदा या वहाँ से, तो उनसे संपर्क करा के वो उन्हें हेल्प ले सकते। अपना एक प्रयास कर सकते हैं। बाकी तो होना कितना ना होना वो भाग्य पे डिपेंड करता है। अपनी ओर से जो किरदार हो सकता है बेस्ट निभाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जीवन भाई। ये गुण सबको नहीं मिलता। नहीं, मैं कुछ तो मैं जीवन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और दुआ करूंगा इनके बच्चों के लिए भी, लेकिन किसी के काम आए। हाँ, कोई चीज आए उसका वो उठाए, उन्हें परेशानी है वो चीज है ना, बहुत बड़ी बात है। कुछ वो मिले, वहाँ आसरा मिले। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, पता ना होने की वजह से लोग बाहर रहते हैं और पैसा बर्बाद होता है। तो जब भी चाहे या जिस समय चाहे कभी भी आप फोन करें, अगर फोन ना भी उठा पाए कॉल बैक जरूर करेंगे। थैंक यू। एक बार सब दुआ कीजिएगा इनके बच्चों के लिए भी, कि जैसा गुण इनके अंदर है वैसा इनके बच्चों में भी आ जाए कल को, और जितने भी इनके शुभ चिंतक हैं उन सबको दुआएं मिले। थैंक यू वेरी मच। फैसिलिटी मिलना और उसके सदुपयोग करने में बहुत अंतर है। कोई चीज़ सुविधा अच्छी मिलती है तो उसका सदुपयोग करना और भी ज़्यादा बेटर है। इसलिए फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा आपसे। ओके।